राम एक ऐसा किरदार जिसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि आपसे कोई कहे कि भारतीय संस्कृति क्या है, तो उसे बस रामायण आप दे दीजिए। वो रामायण को अगर पढ़ ले और समझ ले तो भारतीय संस्कृति को महसूस कर लेगा। आइए हम लोग आज समझते हैं कि राम क्या है, राम का क्या महत्व है भारत में, और राम को लेकर आज क्या चल रहा है, और भविष्य में राम की क्या जरूरत है, और हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब बात राम की हो। तो पहला जो बात है कि राम क्या है, तो देखिए राम को अगर जानना है तो हमें रामायण को समझना होगा। तो अब बात आती है कि रामायण क्या है, तो आपको बता दूं कि रामायण आदि ग्रंथ है। आदि ग्रंथ मतलब पहला एक ग्रंथ है जो भारतीय संस्कृति को स्पष्ट करता है। रामायण की अगर बात की जाए कि ये कब लिखी गई, तो ऐसा कोई फिक्स डेट के बारे में अभी तो बताना मुश्किल है। कई तरह के अनुमान हैं, कई लोगों ने अपनी अपनी इसमें तिथियां बताई हैं, लेकिन जो एक सर्वमान्य बात है वो ये है कि रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन दर्शन इन सब से पहले है। क्योंकि महाभारत में भी कृष्ण ने राम के नाम का उल्लेख किया है। वेदों में भी कई बार रामायण के किरदार लिखे गए हैं। वहीं आप जब जाइए बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में जो जातक कथाएं हैं उसमें भी राम की चर्चा है। और जैन धर्म में जब आप जाएंगे तो जैन धर्म में महापुरुषों के नाम लिखे हुए हैं, 63 महापुरुष, उनमें भी राम का नाम है। तो कहने का मतलब जब इन सभी ग्रंथों में राम का महत्व है, राम के नाम का उल्लेख है, तो अर्थात रामायण या राम पहले से कोई एक किरदार थे, अर्थात पहले ही एक व्यक्तित्व है। अब सवाल ये आती है कि रामायण को हमें कैसे देखना चाहिए, रामायण का क्या महत्व है। राम का महत्व और रामायण का महत्व दोनों को हम समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि तो रामायण आप ये जानिए कि रामायण भारत का एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त भारत को एकता के डोर में बांधता है, या हमारी सांस्कृतिक एकता, वह हमारी सांस्कृतिक पहचान का आधार है रामायण। जब भारत में भारत की संस्कृति बन रही थी, अपनी बिल्कुल शुरुआती या प्राग अवस्था में थी, तब यहां कई तरह की संस्कृतियां थी। आप देखते होंगे उत्तर भारत में अलग संस्कृति थी जिसको हम आर्य के नाम से जान जाते हैं, दक्षिण भारत में अलग थी द्रविड़ के नाम से, मध्य भारत में भी कुछ अलग संस्कृतियां थी, या कई तरह के आदिवासी थे, कई तरह की प्रजातियां थी, और सब रह रहे थे। लेकिन जब ये सब आपस में मिल रहे थे तो उस समय ही रामायण की रचना हुई है, और रामायण में सभी संस्कृति का समावेशन है। आप देखिएगा, गौर करिएगा, रामायण में 3 मुख्य किरदार हैं। एक किरदार है उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दूसरा किरदार है उसमें रावण, और तीसरा किरदार है उसमें मेन हनुमान। ये 3 जो किरदार हैं, इनको जब गहन अध्ययन से आप पढ़ोगे तो ये 3 संस्कृतियां हैं, ये 3 कल्चर हैं, और तीनों कल्चर को लाके रामायण में एक कहानी के तौर पे आपको पूरा बताया गया है। तो रामायण 3 संस्कृतियों को आपस में मिला देती है। एक साउथ इंडिया की कल्चर है, एक नॉर्थ इंडिया का कल्चर है, और एक मिडिल किष्किंधा, अयोध्या, या आप साउथ इंडिया लंका में देखिए। तो ये सब आपको बातें जब देखोगे दार्शनिक नजरिए से या वैज्ञानिक तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि रामायण कोई एकमात्र धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जबकि भारत की संस्कृति का या भारतीय सांस्कृतिक एकता का आधार है। आप देखिए रामायण में ही आप देखेंगे कि कई चीजें और भी हैं जो भारत के लिए बहुत जरूरी है, अर्थात रामायण का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। वैष्णव और शैव 2 मत थे, उन 2 मतों को भी अगर कोई एक साथ लेके आया है तो रामायण है। जहां एक और राम को विष्णु का अवतार माना तो वैष्णव धर्म आ रहा है वहां पर, वहीं राम में जब रामेश्वर की बात होती है तो शैव महत्व भी आता है। हनुमान जी को भी शिव का अवतार ही मानते हैं कई जगह रुद्र के रूप में। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि रामायण न केवल सांस्कृतिक एकता था, बल्कि हमारे यहाँ शैव और वैष्णव मत थे उनको भी एक साथ लेके किया। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि रामायण एक धार्मिक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। रामायण उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा जवाब है जो कहते हैं कि भारत कोई एक देश नहीं था। अंग्रेज या अंग्रेजियत मानसिकता के जो लोग हैं वो मानते हैं
कि भारत कोई एक देश नहीं था, भारत छोटे छोटे टुकड़े थे और अंग्रेजों ने आके इन्हें एक देश बनाया। लेफ्ट विंग वाले भी कई लोग ऐसे ही होते हैं, है ना, या जो बौद्धिक बनना चाहते हैं वो भी ऐसी बातें करते हैं। पर रामायण उनके लिए एक जवाब है, क्योंकि रामायण में अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक की भौतिक परिस्थितियों का वर्णन है। तो ये क्यों किया होगा? क्योंकि उस समय भारत था। अर्थात भारत की भौगोलिक स्थिति का भी अगर आप वर्णन देखना चाहते हो तो आप रामायण देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि भारत कितना पुराना है और भारत क्या है। अब सवाल है कि रामायण से हम और क्या सीख सकते हैं। तो देखो, आज की डेट में मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में रामायण जरूर होना चाहिए और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। क्योंकि आज हम सब में अगर एक रामायण या एक राम आ जाए तो शायद बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाए। जैसे अनुशासन, राम से आप अनुशासन सीख सकते हो। राम से आप जो सबसे ज्यादा सीख सकते हो वो है मर्यादा में रहना, हमेशा अनुशासन या नियमों में रहना। ये राम है। राम को कभी भी आपने अनुशासन से परे नहीं देखा होगा। और आज पूरे भारत में जो सबसे बड़ी एक समस्या है, या पूरे विश्व में, आज रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है? अनुशासन नहीं है। पूरे विश्व में जो अनुशासन की कमी है, उसमें राम को अगर आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आज हर व्यक्ति में एक राम होने की जरूरत है। सवाल फिर और आते हैं कि हमारे नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को अगर राम से सीखना है तो देखिए कैसे उन्होंने अपने निजी हितों का त्याग कर दिया और हमेशा सार्वजनिक हित के लिए समर्पित रहे। प्राण जाए पर वचन ना जाए जैसे सिद्धांतों में काम किया। आज हमारे यहाँ नेता आप देखें, घोषणाओं की बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उसमें काम कुछ नहीं होता, और इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि उन्हें शर्म ही नहीं आती। अर्थात उनके अंदर राम रह ही नहीं गए। अब अगर राम का दक्षांश भी होता या मतलब 1000 अंश भी होता तब भी वो अपनी बातों के प्रति थोड़ी तो समर्पित होते। तो आप ये भी कह सकते हो कि राम से हमें सीखना है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आ जाएं पर चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। राम ने 14 साल संघर्ष किया और 14 साल के बाद फिर संघर्ष किया। सोचिए यदि कोई पिता हो, है ना, जो रो रहा हो तब भी उनका पुत्र छोड़ के जा रहा है केवल नियम के लिए, अनुशासन के लिए। सोचिए कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी गर्भवती हो और उस पत्नी को छोड़ रहा है केवल राज्य की मंशा पे, तो कितना महान किरदार होगा। और आज तो कितनी जरूरत है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं। आज लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, 2-2, 3-3 साल करियर में अगर कुछ होता नहीं तो डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मेरे पास कुछ नहीं है। राम जो राजा थे, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, वो 14 साल लगातार संघर्ष करते हैं लेकिन कभी भी मुस्कुराहट का साथ नहीं छोड़ते। आप देखिए, वो है रामायण में राम। आज पूरा पर्यावरण समस्या से आप देख रहे हो कि हर कोई गुजर रहा है। एक बार रामायण देखिए, फिर आप देखिए कैसे राम और सीता का पर्यावरण के साथ संपर्क था, कैसे उन्होंने पर्यावरण के आधार पर पूरी बातें की। तो ये आपको उसका महत्व बताता है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अभी भी 10-20 साल तो ठीक है, आप राम को भूले रहिए, लेकिन 20-30 साल बाद राम के बिना इस दुनिया को चलाना मुश्किल होगा। क्योंकि राम ने बताया है कि कर्तव्य महत्वपूर्ण होते हैं, अधिकार नहीं। आज पूरा विश्व पाश्चात्य संस्कृति के आधार बना के या उसको आधुनिकता का एक केवल पैमाना बना के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब सब अपने अधिकारों की बात करेंगे और कोई अपना कर्तव्य नहीं करना चाहेगा, तब होगा संघर्ष। क्योंकि हर आदमी छीनने में लगा होगा, हर आदमी अधिकार की बात कर रहा होगा, तो फिर होगी केवल लड़ाइयां। तब राम का किरदार और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, जब क्योंकि राम ने बताया है कि कर्तव्य ही महत्व है। राम हमेशा कर्तव्य को लेकर क्या रहे, केंद्रित रहे। और यही भारतीय संस्कृति है। अगर कोई मुझसे पूछे राम और भारतीय संस्कृति में क्या समानता है, तो मैं कहूंगा भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। और राम को देखिए आप, राम में भौतिकता आप कभी नहीं पाओगे। वर्तमान में तो आजकल कुछ बॉलीवुड या कुछ हमारे थिएटर बनाने वाले राम के किरदार को भी भौतिकता से जोड़ देते हैं, पर वो निहायती बकवास है, उसकी चर्चा मत करिए, ठीक है। लेकिन राम की जब आप वास्तविक या रामायण से आप राम को देखोगे तो आप राम में कोई भौतिकता नहीं पाओगे। वो कोई जिम करने वाले राम नहीं होंगे, वो आत्मा के राम हैं, अर्थात आध्यात्मिक है, उनके मूल्य महान है। आप बात करते हो राम से और क्या सीख सकते हो,
तो सबसे बड़ी जो बात सीख सकते हो कर्तव्य, दूसरी बात आध्यात्मिकता, अनुशासन, रूल ऑफ लॉ, ये सब राम और भारतीय संस्कृति समान रूप से है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। यदि आगे बात करें कि आज के डेट में समस्या क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या है दो तरह की। एक तो जो राम को मानते हैं वो भी समस्या पैदा कर रहे हैं, और एक जो राम को नहीं मानते वो भी समस्या पैदा कर रहे हैं। अब दोनों समझिएगा, जो राम को मानते हैं वो राम को एक धार्मिक मान लेते हैं मात्र, और राम के मूल्यों को नहीं देखते। क्यों? राम का राजनीतिकरण किया जा रहा है और उस राजनीतिक फायदे के लिए राम को माना जा रहा है, वो भी गलत है। उसमें राम जिस उद्देश्य से है उस उद्देश्य को ही आप नहीं समझ पा रहे कि राम का उद्देश्य क्या है। राम एक मूल्य है, एक परंपरा है, उनसे तो आप दूर हो, अनुशासन ही नहीं है आपके अंदर, और राम के नाम पे आप अनुशासनहीनता करोगे तो क्या है, राम भी रोते होंगे। एक तो वो लोग भी खतरनाक है जो राम को इस तरह मानते हैं कि राम के नाम पे कई बार हिंसा होती, राम के नाम पे, वो एक चीजें अलग है, ठीक। फिर ऐसे लोग भी हैं जो राम को नहीं मानते क्योंकि अपने आप को आधुनिक दिखाना चाहते हैं, है ना। कुछ हैं ऐसे वामपंथी मानसिकता वाले लोग, ये जो अपने आप को आधुनिकता वाले दिखाना चाहते हैं और राम को विरोध करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति में इतने ज्यादा मतलब दूषित हो गए हैं और सांस्कृतिक दूषित हो गए हैं कि वो राम को मान लेते हैं कि ये केवल सवर्ण लोगों के भगवान है ना। तो अगर जो लोग ऐसा मानते हैं तो उनके लिए देखिए ये फोटो बहुत कुछ बोलती है। इस फोटो को आप देखिए, इस फोटो को समझिए, ये भारतीय संविधान में भाग 3 में राम की फोटो है। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने राम को मान्यता दी है तो फिर क्यों संकोच करना। और हमारे संविधान निर्माताओं में कोई सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि उनमें कोई कैसा हो, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महान शख्सियत थी, उन्होंने इसको जब मान्यता दी तो कुछ तो कारण होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राम का राजनीतिकरण बिल्कुल ना करिए, राम को समझिए, उनका फिलोसफिकल पार्ट समझिए, उनका दार्शनिक पक्ष समझिए, और ये जानिए कि हमारी संस्कृति के लिए कितना जरूरी है। एक बात मैं आपको बताऊं, यदि किसी शख्स को कमजोर करना है या उसे गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसे उसकी संस्कृति से दूर कर दो। उसके अंदर ऐसा मनोविज्ञान बना दो कि वो अपनी संस्कृति में मजाक उड़ाने लगे। फिर देखिएगा वो एक दिन ऐसा कमजोर होगा, और जब कमजोर होगा तो उसे कोई भी गुलाम बनाएगा। और यही किया था अंग्रेजों ने हमें हमारी संस्कृति से दूर किया, और जो आज तक हम भुगत रहे हैं। कोई ऐसा विकसित देश नहीं है जो अपनी संस्कृति से दूर हो। अपनी संस्कृति पे सबको प्राइड फील होता है। केवल ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां कुछ बौद्धिकता के नाम पे या आधुनिकता के नाम पे संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। वो वास्तव में कितने बड़े बेवकूफ हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। अब राम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि आज जो पूरी दुनिया मानसिक रूप से रोगी होती जा रही है, सबका इलाज केवल राम है। तो इसमें चर्चा बहुत की जा सकती है। राम से ज्यादा न्यायप्रिय कोई नहीं था। राम जहां गए उधर न्याय किया, चाहे वो बाली वध करके न्याय किया हो, चाहे वो लंका जाके न्याय किया हो, या सबरी के साथ न्याय किया हो, सबके साथ न्याय किया, अपने राज्य में न्याय किया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। न्याय का प्रतीक है राम, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है राम। और इसी बात को मैं कहूंगा कि समझिए, महसूस करिए, और ऐसे ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और भी आपको बताऊंगा। और जो आपको जानकारी हो आप मुझे बताइए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।